न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और जब से ऐलान हुआ है चुनाव की डेट्स का तब से देखिए राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है। और इसी बीच लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर महागठबंधन जो है वो अपनी सीट शेयरिंग को लेकर के क्या ऐलान करने वाली है और एनडीए वो क्या बताने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर के। और इसी बीच देखिए बाढ़ से बाहुबली नेता अनंत सिंह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बात करें तो जहां एक तरफ खबरें सामने आई थी कि ये बिहार विधानसभा चुनाव अनंत सिंह बाहुबली नेता अनंत सिंह जो है वो लड़ने वाले, और अब देखिए इसी चुनाव को लेकर के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने भी खुला ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर अनंत सिंह ने ऐसा क्या खुला ऐलान किया है जिसने राजनीतिक हलचल को काफी ज्यादा तेज कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दरअसल बात करें तो बाढ़ के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट से नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। 5 बार विधायक रह चुके अनंत सिंह का यह छठा चुनाव होगा। अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को 14 अक्टूबर को अपने नॉमिनेशन में आने का खुला न्योता दिया है। मोकामा सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी मौजूदा विधायक है और 2022 में अनंत को सजा होने के बाद उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के टिकट पर जीती नीलम देवी 2024 में नीतीश कुमार के साथ चली गई। अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के टिकट पर लड़ सकते हैं, लेकिन अभी कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं हुई है। और देखिए अनंत सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद ही कह दिया था कि अब पत्नी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी, वो खुद लड़ेंगे। अनंत सिंह हाल के दिनों में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के काफी करीब आ गए हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी पुरानी तस्वीर पहले से वायरल होती रही और अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर नामांकन के आमंत्रण का जो पोस्टर छापा है उसमें वो खुद को जेडीयू कैंडिडेट दिखा रहे। माना जा रहा है कि मोकामा सीट पर अनंत का टिकट पक्का है, इसलिए सीट बंटवारे या कैंडिडेट लिस्ट की औपचारिक घोषणा से पहले अपने नामांकन का उन्होंने ऐलान कर दिया। दरअसल अनंत सिंह मोकामा सीट से पहली बार 2005 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के टिकट पर ही जीते थे, तब से वो लगातार जीत रहे हैं। 2005 के दोनों चुनाव और 2010 का चुनाव वो जेडीयू से ही लड़े और जीते। 2015 में वो निर्दलीय लड़े और जीते। 2020 में अनंत सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी यादव का नेतृत्व कबूल कर लिया और राजद के टिकट पर वो जीते। 2022 में 147 केस में सजा होने के बाद जब सीट खाली हुई तो पत्नी नीलम देवी को राजद से लड़वा कर जिताया गया। और देखिए जहां अनंत सिंह ने खुद जेल से बाहर आने के बाद ये कहा था कि उनकी पत्नी जो है वो नहीं लड़ेगी चुनाव और अनंत सिंह खुद लड़ेंगे। और ऐसे में देखिए अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को होने वाले नामांकन को लेकर के ये खुला ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ साथ तो इस ऐलान से राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो देखा आपने कि जब से बाहुबली नेता अनंत सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि 14 अक्टूबर को वो जो है वो नामांकन करेंगे और इसका खुला ऐलान किया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जहां उनके इस ऐलान के बाद जो है राजनीतिक सरगर्मी और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अक्सर ही तस्वीरें वायरल होती है अनंत सिंह अशोक चौधरी के साथ जब वो मिलते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल होती है, क्योंकि बात करें तो बाहुबली नेता अनंत सिंह, अशोक चौधरी और इसी के साथ साथ ललन सिंह, इन तीनों के बीच जो नजदीकियां हैं वो काफी ज्यादा है और अक्सर ही अनंत सिंह इन सभी से मिलते रहते हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ तो अनंत सिंह की कई सारी तस्वीरें भी वायरल होती रहती है। और देखिए इसी बीच अब खबर आ गई है जिसने राजनीतिक सरगर्मी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।